देखिए आज की क्लास में कक्षा 10 में कल आपको प्रमेय पढ़ाई गई थी 6.7। उस प्रमेय में क्या बताया गया था आपको कि यदि समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो लंब के दोनों ओर स्थित त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के यानी मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं और आपस में भी समरूप होते हैं। उसी से मिलती जुलती प्रमेय हमने कहा था 9 प्रमेय है, पढ़ाई आपको 9 जाएंगी लेकिन 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगी। 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले बता चुके हैं पहली और तीसरी। अब ये तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमेय ये है यानी कि थेल्स की प्रमेय बता रहे हैं ना, पाइथागोरस प्रमेय 6.8 प्रमेय होगी। पाइथागोरस प्रमेय को आप बहुत दिन पहले से पढ़ते आए होंगे कि समकोण त्रिभुज होता है तो उस पर पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। समकोण त्रिभुज अगर हो तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। पढ़ते बहुत दिन से आए होंगे आप, आज आप इसको सिद्ध करेंगे। तो तीसरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रमेय ये है, यानी इन्हीं 3 प्रमेय में लगभग एक फंस जाती है, बाकी आपको बताई पूरी गई है तो आपको तैयार पूरी होनी चाहिए। लो दिखाओ, कथन है इसका, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। प्रमेय आपकी है, सिलेट पहुंचा दो तब तक आगे 6.8। कथन सभी प्रमेय का याद होना चाहिए। तो एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष क्या लिखा है, शेष 2 भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर। शेष 2 भुजाएं लिखा है ना। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों गलत लिखो रहा है का? हाँ गलत लिखा था, बगो लिखा था ऐसे। एक समकोण त्रिभुज का कर्ण हम बता रहे हैं, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, ये लिखो तो रहा है यार, शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। वही मतैबे साहबास की नानी याद न करा देना है। चलिए, समकोण त्रिभुज बनाना होता है तो मोस्टली हम समकोण त्रिभुज ऐसे बनाते हैं या ऐसे बनाते हैं। ठीक, गलत वो भी नहीं है, लेकिन ज्यादा सरलता से समझने के लिए जो चित्र बनाएंगे हम वो ऐसे समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो इससे ज्यादा आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि लंब डालना है तो इस पर लंब हो जाएगा। ये दोनों कैसे ये दोनों कोण कै अंश के 90 अंश के, यानी कर्ण क्या होता है 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो हमने बता दिया है कि त्रिभुज समकोण अधिकतर हम बनाते हैं ऐसे हैं, लेकिन ज्यादा सरलता से समझने के लिए हम ऐसे बना रहे हैं। कहां तक आई सी
ये एक त्रिभुज हमने बनाया है बेटा ए बी सी, तो इसका कौन सा कोण समकोण है? ये कोण समकोण है। ये तो 90 अंश का है, तो 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। दिया क्या है? दिया है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी समकोण है। क्योंकि पता है तुम्हें समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो उसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। तो यानी यहां से कोण B बराबर है 90 अंश। इसको डाल दिया समीकरण नंबर 1। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, देखिए हम ये जानते हैं कि 90 अंश का जो कोण होता है, 90 अंश का जो कोण होता है उसी के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण। तो सिद्ध ये करना है कि जो कर्ण का वर्ग है वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। तो कर्ण क्या है इसमें? AC। यानी आपको सिद्ध करना है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये सिद्ध करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रमेय है आपकी। अब इसमें रचना करनी पड़ेगी आपको। क्या करनी पड़ेगी? रचना करनी पड़ेगी। तो रचना करने में तो इसे हो माहिर हो तुम। देखिए शीर्ष B से सम्मुख भुजा पर लंब डाल रहे हैं हम। क्या डाल रहे हैं? लंब। लंब दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? लंब डाला है, यानी लंब डालने का मतलब BD लंब है AC पर। तो इसका मतलब ये होगा कि इधर वाला भी कोण 90 का होगा और इधर वाला भी कोण 90 का होगा। तो रचना में हमने क्या किया? BD लंब AC की रचना की। इतने हमको दिक्कत क्या? इसका मतलब कोण D बराबर कितना आ गया? 90 अंश। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2। अभी तक कोई दिक्कत क्या? नहीं दिक्कत। चलिए हल में आते हैं। हल करने के पहले हम तुम्हें समझा देते हैं कि क्या करना है हमें। कल भी हमने तुम्हें बता दिया था, वही हमें करना है कि एक बार इस त्रिभुज को यानी ADB को इस पूरे त्रिभुज के यानी ABC के समरूप सिद्ध करना है। ठीक। और इसके बाद भुजाओं में तालमेल बैठालना है। कल हमने बताया था कैसे बैठाला जाएगा, बताया था ना। फिर दोबारा में इस त्रिभुज को यानी किसको? BDC को मूल त्रिभुज के समरूप सिद्ध करना है। तो ये सिद्ध करना बड़ा आसान है। दोनों को हम पहले समझा दे रहे हैं कैसे सिद्ध करेंगे भाई। जब त्रिभुज लेंगे BAD तो कोण D बराबर कोण B का है, माने दोनों 90-90 अंश के हैं। जब त्रिभुज लेंगे हम कौन सा? BAD और ABC तो कोण D बराबर कोण B 90-90 अंश के हैं और कोण A बराबर कोण A उभयनिष्ठ। दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। कल भी यही बात बताई थी हमने। अब इस वाले जब त्रिभुज में आएंगे, इसको लेंगे, किसको? CDB को और ABC को। तो कोण D बराबर कोण B। फिर लेकिन पहले इधर का कोण D था, अब इधर का है। और कोण C बराबर कोण C उभयनिष्ठ। तो हो जाएंगे त्रिभुज समरूप ना। और तालमेल उनमें बैठालना है भुजाओं में। कैसे बैठालना है कल हमने बताया था। कल बताया था, एक पहले वीडियो में बताया था कि दोनों त्रिभुज अलग करके बनाएंगे अभी, और अगर सही दिशा में नहीं है तो एक त्रिभुज को रोटेट कर लेंगे। देखिए पहले हम त्रिभुज लेते हैं बेटा, कौन सा? BAD तथा त्रिभुज ABC में। किसमें? ABC में। तो दोनों त्रिभुजों में देखिए कोण A बराबर कोण A कैसा है? उभयनिष्ठ है। कैसा है? उभयनिष्ठ। इतने में कोई दिक्कत क्या? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमेय है, इसलिए आनी चाहिए। आनी तो सब प्रमेय चाहिए, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसमें तो कुछ डाउट ही नहीं होना चाहिए 1% का। अब इसके बाद बेटा कोण D बराबर कोण
बी बराबर 90 अंश। ये कहां से लिख दिया? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से लिख दिया। कोई दिक्कत? तो त्रिभुज आपका जो BAD है बेटा, BAD समरूप हो गया त्रिभुज ABC के। किस समरूपता से? AA समरूपता से। AA समरूपता से। अब देखिए, चूंकि हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं कैसी होती हैं? आनुपातिक होती हैं, लेकिन तालमेल तो हमें बैठालना है ना। देखिए, एक त्रिभुज आपका बना हुआ है, ये कौन सा? ABC। गड़बड़ हो गया क्या? कड़वो दिखाने लगा। ऐसे बना था, ऐसे। ये वाला कोण 90 अंश का था कि नहीं? ABC का। कहीं मुंह बना रहा है, जो त्रिभुज ABC बना हो रहा है तो कोण भी 90 अंश करना आएगा। दूसरा त्रिभुज कौन सा है आपके पास? दूसरा त्रिभुज है आपके पास ADB। तो देखिए, कौन कौन किसके बराबर है? कौन कौन किसके बराबर है? कोण A तो कोण A के बराबर है। कोण A के बराबर है, लेकिन कोण B जो है वो कोण D के बराबर है। तो एक त्रिभुज को रोटेट करना पड़ेगा, क्योंकि या तो इसको करें रोटेट या तो इसको करें। तो इसको क्यों ले रहे हैं हम? इसको, इस वाले को। अरे देखिए, संगत कोण इसका ये बनेगा क्या है? यहां पर देखिए, कौन सा कोण किसके बराबर है? A तो A के बराबर है, तो A तो A के संगत है, लेकिन D B के बराबर है। तो यहां पर D है तो B या तो यहां होना चाहिए या तो D ऊपर होना चाहिए। तो यहां पर पहुंचा दो क्या? D, और यहां पर पहुंचा दो B। समझे बात कि नहीं समझे? समझने के बाद एक चीज समझ लीजिए कि बनाना भी तो इसे पड़ेगा। यानी A यहां होगा और A यहां होगा। और 90 अंश का कोण कौन सा है? D यहां पर होगा। तो बची हुई क्या है? B यहां पर होगा। अब देखिए, A के संगत A, कोण A के बराबर था, और D के संगत B। देखिए, है संगत कोण बराबर। अब सही कोणों का तालमेल बैठा, तो अब सही कोणों के तालमेल के बाद इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं कैसी हो जाएंगी? क्योंकि ये दोनों त्रिभुज कैसे समरूप हैं, तो तीनों भुजाएं अनुपातिक होंगी इनकी। लेकिन सिद्ध करने में हम देख रहे हैं कहीं पर हमें BD नहीं मिल रहा है। BD नहीं मिल रहा है। मिल रहा है क्या बताओ? तो BD नहीं मिल रहा है, तो BD ये है, और इसमें इसी के संगत की क्या है? BC। तो इनसे मतलब न रखो, क्योंकि इनका काम नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि AB बटे AB के संगत क्या है? DA या AD बराबर AC बटे AB। इतनी देर से जो समझा रहे हैं वो समझे? नहीं तो रटा रटाया बता दिया जाएगा कि जबरदस्ती इसको इसके बटे रख दो, उसको इसके बटे, बस बना लो सिस्टम। अब नहीं समझ पाए कि क्या अभी तक हम करते रहे। तो इसका मतलब यहां पर लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं कैसी होती हैं? अनुपातिक। तो यहां से निकल के आएगा AB बटे AD बराबर AC बटे AB। AC बटे AB। चलिए, त्रिज्या गुणा करा दीजिए। तो क्या यहां तक का दिखाई पड़ा है? देखो,
लिख दिया पड़ेगा। ए बी स्क्वायर बराबर बेटा क्या हो जाएगा, ए सी इंटू ए डी। समीकरण इसको डाल दिया 3। यहां तक दिखाई पड़ा है। चलिए अब इसको हम साफ कर देते हैं। ये बात तो केवल क्या है, समझाने के लिए कि कैसे आया, जबरदस्ती नहीं रखना है। अब इसके नीचे आपको करना है जो हम इधर कर रहे हैं बगल में। अब देखिए हम कौन सा त्रिभुज लेंगे बेटा, ये त्रिभुज लेंगे और मूल त्रिभुज लेंगे। ये त्रिभुज कौन सा है, बीडीसी त्रिभुज, बीडीसी तथा त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में। देखिए तो त्रिभुज आपने लिया कौन सा, बीडीसी और एबीसी। तो इसमें देखिए कोण सी बराबर कोण सी, दोनों त्रिभुजों में है कोण सी, उभयनिष्ठ है। कैसा है, उभयनिष्ठ है। इसके बाद क्या है बेटा कि कोण डी बराबर, कोण डी बराबर कोण बी बराबर 90 अंश। समीकरण 1 और 2 से ऐसा है, समीकरण 1 और 2 से ऐसा। यहां पर जैसे लिख दिया तो समीकरण 1 नहीं, क्या लिखना होना चाहिए, दोनों से है ऐसे। समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 से नहीं, दोनों से है ऐसा। तो देखिए इन दोनों त्रिभुजों में भी 2 कोण बराबर हो गए। तो त्रिभुज आपका जो बेटा बीडीसी है वो समरूप हो गया त्रिभुज एबीसी के। किस समरूपता से, ए समरूपता से, ए समरूपता से समरूप हो गया। तो फिर से स्टेटमेंट लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं, मन में नहीं करना, यहां पर भी स्टेटमेंट लिखना है, कहो तो हम लिख दें, लिख लोगे ना, क्या लिखोगे, चूंकि हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं, इसलिए ऐसा किया है हमने। यहां पर भी लिखोगे चूंकि हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। देखिए फिर से इनमें तालमेल बैठाना होगा तुम्हें। एक त्रिभुज है आपके पास, कौन सा, ए बी सी, जिसका कोण बी है 90 अंश का। ठीक, दूसरा त्रिभुज आपका कौन सा है, बी डी सी। तो देखिए पहले सी तो सी की जगह है क्योंकि सी सी के बराबर है, और डी किसके बराबर है, डी बी के बराबर है ना। तो इसका मतलब कि बी की जगह क्या होना चाहिए, अरे देखिए डी किसके बराबर है, डी, रुक जाओ पहले इसको 90 का तो बनाए। ये 90 अंश का कोण है, तो कोण डी कोण बी के बराबर आया है, तो ये 90 का है, देखिए ये 90 का, तो यहां पर क्या होना चाहिए, डी, यहां पर सी होना चाहिए। यहां पर फिर क्या बचेगा, सी, त्रिभुज कौन सा है, सी डी बी है, तो क्या बचा, बी बचा। अब देखिए किसका काम नहीं है इसमें सिद्ध करने में, कहीं पर बीडी नहीं मिल रहा है, बीडी नहीं मिल रहा है, तो बीडी को करो कैंसिल आउट। इससे बीडी के संगत क्या है, बीसी। बीडी नहीं होती, बीडी कहां है, ये है। देखिए बी, ये है सीडी भुजा, ये कौन सी भुजा है, इसमें देखिए सिद्ध करने में कहीं पर बीडी आया है क्या, तो बीडी नहीं आया, तो बीडी ये है, तो बीडी के संगत ये है, तो इसका काम नहीं है। क्योंकि त्रिभुज दोनों समरूप है तो भुजाएं तो तीनों अनुपातिक होंगी, लेकिन जो काम की चीज है वो इससे निकालते हैं। तो काम की चीज जो है वो समझिए क्या है, काम की चीज, इसके संगत भुजा क्या होगी, डीसी। तो देखिए इसमें पहले कौन सा त्रिभुज लिया था, ये वाला ना लिया था, और बाद में एबीसी लिया था, तो ऐसे इसमें भी किया है। तो पहले इसका लिखे बीडीसी का, तो क्या होगा, डीसी क्या होगा, बटे बीसी बराबर क्या, बीसी बटे
इसकी क्या है AC। त्रिज्या का गुणा कराइए तो BC स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा AC इंटू DC। AC इंटू DC समीकरण नंबर 4। इतनी बात समझ में आ गई है। किसका काम नहीं था PD का, तो PD भुजा हटा ली इससे। होंगी तीनों अनुपातिक, लेकिन जिसका काम नहीं उससे लेने से फायदा क्या है। इसीलिए BD के संगत जो भुजा थी इससे उसको भी हटा लिया। चलिए इसको साफ कर देते हैं, इसको करने की जरूरत आपको नहीं है। टाइम पूरा इसी को समझाने में लगा देंगे, अब तक 2 मिनट की प्रमेय थी। अब देखिए समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ दीजिए। समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ने पर समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ने पर समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ने पर जोड़ो इधर क्या है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC इंटू AD प्लस AC इंटू AC इंटू DC। और सी आ रही ना, हमें बता रहे हैं, रुको। AC इंटू DC AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर, इन दोनों में कॉमन क्या हो रहा है AC, तो AC कॉमन ले लिया तो पोस्ट में क्या आ गया AD प्लस DC। AD प्लस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC इंटू AD में जोड़िए DC, AD में जोड़ो DC तो क्या बन जाएगी AC। और AC इंटू AC क्या हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। यही हमें सिद्ध करना था। दिखाई पड़ रहा है ये वाला, नहीं दिखाई पड़ रहा है? दिखाई पड़ रहा है नीचे का, देखो देखिए इस तरीके से आपकी पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध हुई। देखिए कई तरीके से आ सकती है। ये कथन लिख के आ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यह आ सकता है कि पाइथागोरस प्रमेय लिखिए और उसे सिद्ध कीजिए। पाइथागोरस प्रमेय लिखिए और उसे, तो इस प्रमेय को ही कहते हैं कौन सी प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। इस प्रमेय का उपयोग आप बहुत दिन से करते आए होंगे। ठीक, आज ये जानना कि ऐसा क्यों होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमेय, यदि ना समझ में आई हो तो कमेंट करके बताना है, फिर से हम बताएंगे इसको। धन्यवाद। कौन हंस रहा था?